मसीह यीशु के ज़िंदा बाबरकत पुरफजल नामे मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम, आपकी बहन, आपकी बेटी, खुदावन का ज़िंदा पाकलाम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर। हम पाकलाम पढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि खुदावन आप सबको इस पाकलाम के वसीले से बरकत दे। तो जब हम वीडियो खोलते हैं तो उस पाकलाम को पूरा नहीं सुनते तो हम खुदा को ठुकरा रहे होते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें, कलाम को सुना करें, ताकि जो इस पाकलाम में हमें सबक दिया गया है उसको हम सुन सकें, उसको अपनी ज़िंदगियों में अमल में ला सकें, ना कि एक कान से निकालें दूसरे एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। तो मेरे अजीज़ों, ये पाकलाम एक खुदा की तरफ से हमें मिल रहा है, तो हमें इसको ठुकराना नहीं, हमें इसको अपनी ज़िंदगियों में लाना है। खुदावन आप सबको इस पाकलाम के वसीले से बरकत पर बरकत दे। आए हम पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मैं पाकलाम आपके लिए लाई हूँ, ज़बूर 40 उसकी 1 से 18 आयत तक मैं पढ़ूँगी। मैंने सब्र से खुदावन की आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल के कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बथेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावन पर तवक्कल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है और मगरूरों और दरोग दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। आए खुदावन मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए और तेरे ख्याल जो मेरी तरफ हैं वो बहुत से हैं। मैं उनको तेरे हजूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूँ तो वो शुमार से बाहर हैं। तूने मेरे कुर्बानी और नज़र को तू पसंद नहीं करता। तूने मेरे कान खोल दिए हैं। सोख्तनी कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। किताब के तोमार में मेरी बाबत लिखा है। आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्ज़ी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मैंने बड़े मजमा में सदाकत की बशारत देखी है। देख, अपना मुंह बंद नहीं करूँगा। ऐ खुदावन, तू जानता है, मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छिपा नहीं रखी। मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया है। मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमा में से नहीं छिपाई। ऐ खुदावन, मुझ पर रहम करने में दरेग ना कर। तेरी शफकत और सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करें, क्योंकि बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया है। मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता। वो मेरे सर के बालों से भी ज़्यादा हैं, सो मेरा जी छूट गया। ऐ खुदावन, मेहरबानी करके मुझे छुड़ा। ऐ खुदावन, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को हलाक करने के दर पे हैं, वो सब शर्मिंदा और खजल हों। वो मेरे नुकसान से खुश हैं। जो मुझ पर हा हा करते हैं, वो अपनी रुसवाई के सबब से तबाह हो जाएं। तेरे सब तालिब तुझ से खुश व खुरम हों। तेरी नजात के आशिक हमेशा कहा करें, खुदावन की
तमजीद हो। पर मैं मस्कीन और मुहताज हूँ, खुदावन मेरी फ़िक्र करता है। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। आए खुदावन देर ना कर। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बहन भाइयों, हमने जो इस पाकलाम में पढ़ा सुना, इसमें सब्र की बात की गई है, फरियाद की बात की गई है, कुर्बानी की बात की गई है। तो हम इन 3-4 बातों पर थोड़ा थोड़ा भी समझें, थोड़ा थोड़ा इस पर गौर करें तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों की बात है, जो रोज़ हमारी ज़िंदगियों में ये बातें होती हैं, जो रोज़ हम ये बात करते हैं। मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। जब हम अपनी फरियाद खुदा के आगे रख देते हैं तो सब्र से कि जब कोई हमारे ख़िलाफ़ हो रहा होता है, जब हम बहुत मुश्किल में होते हैं तो चारों तरफ कोई चारा नहीं होता, तो हम जब सब्र से अपने खुदा की आस रखते हैं, अपने खुदा पर आस रखते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, खुदा हमारी अर्ज़ों फरियादों को सुनता है। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल के कीचड़ में से निकाला। हौलनाक गड्ढे क्या होते हैं? गड्ढे वो नहीं कि जो खड्डा हो, हम उसमें गिर जाएं तो खुदा हमें निकालता है। हौलनाक गड्ढे जो हमारी मुसीबतें, जो हमारी परेशानियां वो होती हैं, तो उनसे खुदा हमें निकालता है। कीचड़ और दलदल कि जब हम बुराई की तरफ चल रहे होते हैं तो क्या खुदा क्या करता है? अपना हाथ बढ़ा के हमें निकाल लेता है। खुदा हमारी हिफाजत खुद करता है। तो हमें अपने खुदा को अपनाने की ज़रूरत है। जब हम अपने खुदा पर सब्र से आस रख लेते हैं तो खुदा हमारी तरफ माइल हो जाता है। उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बथेरे देखेंगे और डरेंगे। जब खुदा हमारे अंदर आ जाता है, हम खुशी से उसके गीत गाते हैं, हम उसकी हम्दो सना गाते हैं, तो शैतान क्या हो रहा है? डर रहा होता है, खौफ ज़्यादा हो रहा होता है कि ये बंदा तो मेरी तरफ माइल था, ये अब अपने खुदा की तरफ जा रहा है। शैतान की पूरी कोशिश होती है कि इसको मैं अपनी तरफ माइल कर लूँ। तो हमें अपने खुदा की तरफ रहना है, हमें अपने खुदा की तरफ माइल रहना है, ना कि शैतान की तरफ हमें जाना है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है। हमने ये जुमला बहुत दफ़ा बाइबल में पढ़ा है, बहुत दफ़ा। मैंने जितना भी मैसेज दिया है उसमें बहुत दफ़ा मैंने इस जुमले को पढ़ा है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है। सारी बातों का निचोड़ है ये। खुदा ने कहा मुबारक है वो जो मुझ पर तवक्कल करता है, खुदा पर तवक्कल करता है। तो जब हम अपने खुदा पर तवक्कल करते हैं, बजाय कि इधर उधर अपना दिमाग लगाने से, इधर उधर अपनी आस रखने से, इधर उधर हम अपनी फरियादों को रखने से, अपने खुदा पर जब तवक्कल रखेंगे, अपना ईमान, अपना भरोसा अब पूरे दिल से अपने खुदा की तरफ अपना तवक्कल रखेंगे तो हम मुबारक ठहराए जाएंगे।
हमें क्या करना है, सिर्फ अपना दिल खाली करके, इधर उधर की फिक्रों को छोड़ के, इधर उधर की आसों उम्मीदों को छोड़कर सिर्फ अपने खुदा पर तवक्कल करना है। तो हम क्या मुबारक ठहराए जाएंगे। जब हम अपने दिल से खुदा को पुकार रहे होते हैं, जब हम पूरे दिल से अपने खुदा को पर तवक्कल करते हैं, तो खुदा हमारी अर्ज़ों को सुनता है। आए खुदावन मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए, और तेरे ख्याल जो हमारी तरफ हैं वो बहुत से हैं। मैं उनको तेरे हसूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूँ तो वो शुमार से बाहर हैं। हमारी ज़िंदगियों में खुदा कितने बड़े बड़े काम करता है। जब हम खुदा को छोड़ चुके होते हैं, हम शैतान की तरफ जा चुके होते हैं, हम पूरे किसी मुसीबत में फंस चुके होते हैं, परेशानियों से जा चुके होते हैं, तो खुदा हमें वहाँ से निकालता है। खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। फिर हम खुदा की तरफ आ जाते हैं, फिर हम खुदा की तरफ हम माइल हो जाते हैं। तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में रोज़ बरोज़ इतने काम करता है, देखी अनदेखी इतनी नेमतें हमें अनायत कर देता है कि अगर हम उनको तरतीब भी देने लगे तो वो शुमार से ज़्यादा हैं, शुमार से बाहर हैं। अगर मैं पूरी ज़िंदगी का छोड़ दें, अगर हम रोज़ की नेमतों का हिसाब लगाना शुरू करें तो वो भी हम बयान नहीं कर सकते। खुदा हमारी ज़िंदगियों में इतने बड़े बड़े और अजीब काम करता है, तो हमें बस उसका शुक्र करना है। हमें सिर्फ अपने पूरे दिल से उसको अपनाना है, उसकी तरफ माइल होना है, अपने अंदर खुदा को बसाना है, अपने अंदर। जब हम अपने अंदर खुदा को बसा लेंगे, अपना तवक्कल अपने खुदा पर कर लेंगे, तो खुदा हमारी फरियादों को सुनता है। वो हमारी फरियादों को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। कुर्बानी और नज़र को तू पसंद नहीं करता, तूने मेरे कान खोल दिए। खुदा को ये कुर्बानियाँ, नजराने, ये खुदा को नहीं पसंद। खुदा को सिर्फ हमारे पसंद है कि हम खुदा की तरफ माइल हो जाएं, खुदा के लिए अब टाइम निकालें, खुदा की तरफ, खुदा का पाक कलाम पढ़ें, खुदा पर ईमान रखें। ना कि हम इतनी कुर्बानियाँ चढ़ा रहे होते हैं, इतनी नजराने लेके जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, शैतान भरा होता है। खुदा को हमारी यही कुर्बानी बहुत पसंद है कि हम अपने दिल को पाक और साफ करके उसके हजूर झुकें। ये भी हमारी बहुत बड़ी कुर्बानी है। खुदा के लिए वक्त निकालें, खुदा का पाकलाम पढ़ें, खुदा के पाकलाम को अपनी ज़िंदगियों में लाएं, खुदा से दुआ करें। ये भी हमारी बहुत बड़ी कुर्बानी है। जब हम दुनियावी कामों को छोड़कर, इधर उधर की खुशगपियों को छोड़कर एक खुदा के लिए टाइम मुकर्रर कर लेते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे रहे होते हैं। क्योंकि हर इंसान जो है उसको बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छा माहौल चल रहा होता है, तो ये इस रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। जैसे हम पढ़ते हैं पाकला में पढ़ते हैं कि खुदा की बादशाही में दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना सुई के नाके में से खून का गुजर जाना। उसके तो जब हम खुदा की तरफ अपना ध्यान लगा लेते हैं तो खुदा हमसे बहुत खुश हो जाता है। खुदा हमारी तरफ पूरी तरफ माइल हो जाता है।
लिखा है, सोखनी कुर्बानी और खुदा की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तोमार में मेरी बाबत लिखा है, आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। खुदा सोखनी कुर्बानियां और खुदा की कुर्बानियां तो खुदा ने तलब नहीं की। आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने। जब हम उसकी मर्जी पूरी कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से खुशी हासिल होती है। तो हमें खुदा की खुशी को पूरा करना है, हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है। जब हम अपने खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो दुनिया की तमाम खुशियां हमें मुयस्सर होंगी, हमें मिलेंगी। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के इधर, जैसे हम रोज़े आते हैं तो हम देगे देने शुरू कर देते हैं कि हमने रोज़े चल रहे हैं तो मैंने देग देनी है, मैंने रोज़े खुलवाने हैं, मैं चर्च में नजराना लेकर जा रही हूँ, मैंने इतने पैसे दे दिए हैं। खुदा इन चीज़ों को नहीं पसंद करता। खुदा इन चीज़ों से खुश नहीं होता। खुदा हमारी जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो खुदा खुश होता है। ये हमारी कुर्बानी है। हमें ऐसी कुर्बानी देनी है। हमें अपने खुदा को खुश करना है, ना कि लोगों को खुश करना है। लोगों को दिखाना है कि मैंने देग दे दी है, मैंने तो रोज़े खुलवाए हैं, मैं चर्च में इतना नजराना लेकर आया हूँ। तो हमें अपने खुदा को खुश करना है। यहाँ लिखा है, मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी, मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया, मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमा से नहीं छिपाई। आए खुदावन मुझ पर रहम कर, रहम करने में दरेग ना कर। जब हम खुदा की सदाकत अपने दिल में नहीं छुपाएंगे, खुदा की सदाकत को बयान करेंगे, खुदावन की शफकत को और उसकी सच्चाई को मजमा से नहीं छुपाएंगे, तो खुदा हम पर रहम करेगा। खुदा हमारी हिफाजत करेगा। खुदा हमारी खुद निगहबानी करेगा। हमें हर परेशानियों से बचाएगा। खुदा हमारी तमाम फिक्रों को उठा लेगा। जो हम रोज़मर्रा की फ़िक्रों में धँसे रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो खुदा उनसे हमें रहाई बख्शेगा, उनसे हमें छुड़ाएगा। मेरे अजीज़ों, हम जब अपने खुदा की तरफ माइल हो जाते हैं तो खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। कहीं पे भी खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमें अपने खुदा को अपनाना है। हमें ज़रूरत है अपने दिल से खुदा को अपनाने की। खुदा तो हमें किसी हाल में भी नहीं छोड़ता। जब हम शैतान की तरफ भाग रहे होते हैं फिर भी खुदा हम अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाए रखता है। कहीं पे भी हम ज़रा सा भी फिसलने लगते हैं तो खुदा हमें बचा लेता है। तो हमें खुदा की तरफ माइल होकर अपना आप को खुदा के हजूर लाना है। अपनी कुर्बानियाँ, अपना वक्त निकाल कर अपने आप को खुदा के हजूर पेश कर अपनी कुर्बानी को खुदा के नज़र चढ़ाना है। तो आए हम इस पाकलाम के वसीला से खुदावन से दुआ करें कि खुदावन हम सब को ऐसा करने की तौफीक बख्शे, और हम बड़ी बड़ी कुर्बानियों की बजाय जब हम अपनी कुर्बानियाँ देंगे, अपने वक्त की, अपने आप की, अपने पाक दिलों की, तो खुदा उनको कबूल करे।
खुदावन आप सबको इस पाकलाम के वसीला से बरकत दे और खुदावन आप सबके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।